हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है वो प्रचार करते हुए लोगों को, विदेशी लड़कों को जो है कृष्ण भक्ति की ओर प्रोत्साहन दे रहे थे, जोड़ने की तरह से पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे। तो अभी आगे यहाँ वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मानंद के जो भाई थे वो अभी आ गए थे वहां पे। अभी ब्रह्मानंद जो है उनके गर्ग मुनि करके जो हैं उनके भाई हैं, जो उनका दीक्षा भविष्य में होने वाला है। अभी उनका कर्मी नाम है ग्रेग स्क्राफ। तो ये जो है वो बोलते हैं कि ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने चरस गांजा कभी पिया नहीं था और उनको भी आध्यात्म के बारे में रुचि थी। तो वो बोले कि चलो मैं कोशिश करता हूँ नाम जप करने के लिए। तो तो उसके लिए जो है वो इस्कॉन वालों के साथ जुड़ते हैं क्योंकि उनके भाई पहले ही जुड़ चुके थे। तो प्रभुपाद जब लोगों को समझा रहे थे, अभी ये प्रभुपाद ऐसे लड़कों के साथ बात कर रहे थे जो सब चरस गांजा पीते थे। तो प्रभुपाद एक बार उनको समझाते हुए बोले कि आप लोग को अगर जानना हो आध्यात्मिक जगत क्या है, तो प्रभुपाद बोले अगर समझ लीजिए पूरा एक कमरा जो है या एक समुद्र भर के चरस गांजा हो तो उसका कितना प्रभाव होगा। तो कोई कमरा भर के किसी ने चरस गांजा नहीं देखा था, किसी ने चरस गांजा सिर्फ एक पैकेट में या थोड़ा सा देखा था, पर एक कमरा भर के चरस गांजा कितना होगा और उसका असर क्या होगा। तो प्रभुपाद इस तरह से बताने लगे। तो प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था कि ये जो हिप्पी लड़के हैं उनको आध्यात्म के बारे में ब्रह्म संहिता के श्लोक सुनाएंगे तो वो तो समझेंगे नहीं, पर उनको ये समझ में आएगा चरस गांजा के बारे में, क्योंकि ये लोग हमेशा चरस गांजा पीते रहते हैं। तो प्रभुपाद उनको बोले एक समुद्र चरस गांजा का अगर हो तो कैसा रहेगा। तो कहते वैसा है आध्यात्मिक जगत। तो एक यही थे गर्ग मुनि। तो वो बोल रहे हैं मैं 18 साल का था और सब लोगों ने चरस गांजा लिया था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लूंगा तो शायद मैं सबके समान हो जाऊंगा। तो ये देखिए एक दूसरी गलत धारणा है कि अगर पूरी दुनिया कर रही है तो मैं भी वो चीज करूंगा। तो अभी यहाँ गर्ग मुनि उसी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे जो है पूरी दुनिया, जो युवा पीढ़ी थी उस समय चरस गांजा ले रही थी। तो युवा पीढ़ी चरस गांजा ले रही थी तो उसको लगा अरे मुझे भी चरस गांजा लेना चाहिए, अगर मैं भी चरस गांजा लूंगा तो मैं भी इनको, इनके बीच में ये लोग मुझे स्वीकार करेंगे। तो ये जो एक धारणा है युवा पीढ़ी में और हम लोगों में भी शायद ये धारणा होगी, तो हमें इसको बदलना चाहिए और समझना चाहिए कि पूरी दुनिया कर रही है करके हमें उसे स्वीकार नहीं करना। अगर याद होगा हम लोगों ने सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर के दिन, उनका जो तिरोभाव दिन था, तो उस दिन ये चर्चा किया था कि कैसे कई मुसलमान लोग मिलके जो है षड्यंत्र रचाते हैं कि एक आदमी बकरी लेके जा रहा होता है तो उसको सब लोग मिलके बोलते हैं ये बकरी नहीं गधा है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार तकरीबन तकरीबन अलग अलग समय पे अलग अलग लोग बोलते हैं। तो जब 10 लोग अलग अलग समय पे एक ही चीज बोलते हैं कि ये गधा है गधा है गधा है, तो व्यक्ति जिसकी बकरी थी वो भी मान जाता है कि ये बकरी नहीं है गधा है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कलयुग का ये प्रभाव है, अगर झूठ कई बार बोला जाए तो उस झूठ को भी लोग सच मान लेते हैं। तो अभी सब लोग नशा कर रहे थे तो गर्ग मुनि को लगा कि अरे चलो मैं भी नशा कर लेता हूँ। अगर मैं भी नशा करूंगा तो सब लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो उमापति से मिले तो उमापति ने बोला कि बिल्कुल नहीं, आप चरस गांजा बिल्कुल मत लीजिएगा। प्रभुपाद जी बिल्कुल इसके जो है इसका आज्ञा नहीं देते हैं और इतना यहाँ तक कि जिन लोगों ने चरस गांजा लिया है उनसे भी सब छुड़वा रहे हैं, क्योंकि हमारे 4 नियमों में जो है उल्लंघन होती है इसको प्राप्त करने से।
और फिर बोलते हैं कि ये तो फिर मैंने कभी जीवन भर लिया ही नहीं गर्ग मुनि। तो कई ऐसे भी भक्त थे जो प्रभुपाद के साथ जुड़े, जो उन्होंने ये सब चीजें कभी ली नहीं थी। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया कि भाई आपको आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो और बोले कि आपका आध्यात्मिक जीवन हमारे हृदय अंदर ही है, बस हमें अपने हृदय की शुद्धिकरण करनी है, और शुद्धिकरण करके हम पूरे अपने आध्यात्म जीवन से जुड़ सकते हैं। तो सत्स्वरूप प्रभु बोल रहे हैं कि मुझे इतना अनुभव था कि प्रभुपाद की जो चेतना है वो बहुत शुद्ध है, वो बहुत बढ़कर है, और हम भी उस चेतना तक पहुंचना चाहते थे। तो मैं एक बार कमरे में था, तो मैंने पूछा कि आप मुझे ऐसी आध्यात्मिक उन्नति बता सकते हैं जिससे फिर मेरा बाद में पतन ना हो, मैं फिर से गिरूं नहीं। क्योंकि इन सब लड़कों का अनुभव था, जब वो चरस गांजा पीते थे तो चरस गांजा पीने से जो है एक असर होता था, एक नशा चढ़ता था, लेकिन फिर वो नशा बाद में कुछ समय के बाद खत्म हो जाता था। जैसे लोग शराब पीते हैं, शराब पीने से उनको एक नशा मिलता है और उस नशे में उनको आनंद आता है, इसलिए वो बार बार नशा शराब पीते हैं नशे के लिए। लेकिन वो नशा हमेशा नहीं रहता, वो नशा उतर जाता है। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप मुझे ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं भक्ति में जिससे मैं वापस से जो है मेरा आध्यात्मिक उन्नति नीचे नहीं आए। तो प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल अवश्य मैं तुमको मार्गदर्शन कर सकता हूँ। और उन्होंने उनको बताया कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है उसको आपको जो है अच्छे से पालन करना चाहिए। और फिर मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि प्रभुपाद जो है उनको पूरी आध्यात्मिक जीवन के प्रति निष्ठा थी, तो उनकी निष्ठा देख के मेरी निष्ठा बढ़ गई। तो देखिए ये एक फायदा होता है जब हम अपने से फिक्स्ड अप डिवोटीज, जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनके साथ संग करते हैं। तो उनकी जो आस्था है, उनकी जो श्रद्धा है, जब हम वो देखते हैं तो उनको देख के हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा भी बढ़ जाती है। तो जैसे अभी हम राधानाथ महाराज के संग में हैं, जो उनके शिष्य हैं और जो उनके शिष्य बनना चाहते हैं, तो देख रहे हैं भाई 50 साल से ऐसे उन्होंने कड़क तरीके से भक्ति की है, और चाहे कुछ भी आ जाए जीवन में वो रुकने वालों में से नहीं है। तो कई भक्त बोलते हैं कि वो दिखते हैं एक आम व्यक्ति के जैसे, पर उनके पीछे एक ऐसा लगता है फौलाद का, लोहे का व्यक्ति है, उनका जो दृढ़ निश्चय है। और जैसे उन्होंने सिखाया, दुनिया में कोई कोई भी व्यक्ति भक्ति ना करे तो भी जो है हमें रुकना नहीं है, हमें अकेले ही भक्ति करना है। तो मैं आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा, देखिए अभी हमारे सुबह के जपा में रोज सुबह रवि शर्मा जी और उनकी मिसेस जो है करुणा सारस्वत, वो जुड़ती है। और उधर राजस्थान में इतनी जबरदस्त ठंडी चल रही है, वो लोग पूरे स्वेटर पहन के, मंकी कैप पहन के, जैकेट पहन के दोनों हस्बैंड वाइफ जपा कर रहे हैं। तो ये देख के काफी उत्साह मिलता है कि देखिए कितने लोग संघर्ष करते हुए भी भक्ति कर रहे हैं। तो इस पे मैं आप लोगों को बताऊं, राधानाथ महाराज ने बताया कि सिर्फ एक मृत व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, सिर्फ एक मृत व्यक्ति जो मरा हुआ है वो संघर्ष नहीं करता, हर कोई जीवित व्यक्ति संघर्ष करता है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य संघर्ष रहना चाहिए, और संघर्ष भौतिक चीजों के लिए नहीं, आध्यात्म के लिए। तो आध्यात्म के लिए अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमारा जीवन सफल है। तो एक ऐसी शायरी जैसी आती है, घायल तो हर एक परिंदा है, घायल तो हर एक परिंदा है, पर उठ के उड़ सके वही जिंदा है। तो देखिए ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, घायल तो हर एक परिंदा है, पर उठ के उड़ सके वही जिंदा है। तो हर जो जीव है उसको संघर्ष करना है, उसको आगे बढ़ना है, तभी वो व्यक्तिगत रूप में तरक्की कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो सुनने में हमें बहुत आनंदित लग रही हैं, लेकिन हमें समझना है कि हमें सबसे ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में ऊर्जा मिलती है जब हम भागवत का आश्रय लेते हैं, गीता का आश्रय लेते हैं, कथा का आश्रय लेते हैं। तो कई जो कथाकार है उनका अनुभव ये रहा है कि जब वो कथा करते हैं तो लोगों को ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ऐसे 3 पॉइंट्स बताइए मन कंट्रोल करने के लिए, 4 पॉइंट्स बताइए जिससे हम अच्छा जपा कर सकें।
तो ऐसे पॉइंट्स में वो सोचते हैं कि हमें ये सब पॉइंट्स मिल जाएगा या कोई तरह से कंसेप्ट मिल जाएगा जिससे हम अपना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। पर सभी भक्तों को ये जानना है, क्योंकि ये सभी कथाकारों में, सभी भक्तों में एक चीज निश्चय रूप से उन्होंने समझ लिया है कि भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें ये पॉइंट्स, वो पॉइंट्स थोड़ी देर मदद कर सकते हैं, पर लंबे समय के लिए हमें उसका लाभ उठाना है तो हमें गीता, भागवत, इन शास्त्रों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ग्रेग थे, ब्रह्मानंद के भाई, कि वही एक प्रभुपाद ही अकेले थे जो पूरे हिप्पी कल्चर के अंदर रहते हुए पूरे हिप्पी कल्चर को गाली दे रहे थे। अर्थात वो रहते थे उनके बीच में ही और उनको ही बोलते थे तुम्हारा ये सब बकवास है, और यहाँ तक कि ये जो नशा वशा है वो तो एकदम ही थर्ड क्लास है, उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। और बताया जाता है कि काफी लोगों ने छोड़ भी दिया था उनके असर से, उनके प्रचार करने से, उनका निश्चय जो था वो देखकर। तो टिमोथी लेरी करके और रिचर्ड करके, ये दोनों जन, ये एक व्यक्ति थे जो उन्होंने एक ड्रग के ऊपर एक पूरा जर्नल लिखा था, प्रोफेशनल जर्नल। और ये देखिए, हार्वर्ड में जो है साइकोलॉजी के इंस्ट्रक्टर थे। अब हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये सब जो है पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेजेस हैं उसमें है। तो उसके ये जो एक प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, उन्होंने पूरा एक जर्नल लिखा था कि कैसे ये जो है चरस गांजा लेने से आपको आध्यात्मिक उन्नति करने में फायदा होगा। तो मैंने ये चीज आप लोगों के साथ चर्चा करने का इसलिए निश्चय किया कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अपनी अपनी राय देंगे, और शायद हो सकता है कि कई यूनिवर्सिटी भी इसको स्वीकार कर ले। टिमोथी लेरी को स्वीकार नहीं किया गया, यहाँ तक कि हार्वर्ड से उसको निकाल दिया गया, यूनिवर्सिटी से, ये वर्णन किया गया है। पर मैं आप लोग से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि हमें समझना है, बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा राय देते रहेंगे बहुत सारी चीजों के ऊपर, पर हमें किसी का राय नहीं सुनना है। कृष्ण भगवान ने गीता में क्या बताया है, प्रभुपाद ने हमें भागवत में क्या बताया है, हमें वो ही सुनना है। और बाकी लोगों का जितना राय हम सुनते रहेंगे, वो समय का हमारा बर्बादी भी होगा, और वो हमें सही आध्यात्म के मार्ग से भी दूर लेके जाएगा। तो बोलते हैं, एक बार ये जो मिल ब्रुक करके एक संगठन था, वहां के सब 10 के करीब लोग आए और वो भी जो है कीर्तन में भाग लिया। अभी मिल ब्रुक के लोग वो थे जो चरस गांजा काफी पीते रहते थे, और उनको ये मालूम चला कि भाई स्वामी जी ऐसा कुछ आध्यात्मिक चीज हमें सिखा रहे हैं जिससे आपको चरस गांजे से भी ज्यादा नशा आएगा। तो उनको कृष्ण से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था, उनको कीर्तन से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो आए, प्रवचन सुने और पूरे कीर्तन में भाग लिए, सिर्फ ये अनुभव करने के लिए क्या ये आध्यात्म जीवन हमें चरस गांजा से भी उत्तम तरह का आनंद दे सकता है। तो प्रभुपाद का स्पष्ट था कि आप जब हरे कृष्णा जप करते हैं तो हरे कृष्णा आपकी चेतना को शुद्ध बनाता है, और अगर आप कुछ भी नशा करते हो तो नशा करना मतलब ये आपको जो है आत्मा आत्मा साक्षात्कार से दूर लेके जाता है। तो देखिए, अधिकांश समय जब हम लोग ये बार बार नशे की बात सुन रहे होंगे तो हमको लग रहा होगा अरे हमारे लिए तो लागू नहीं होता, ये सब हमारे लिए जो है काम का नहीं है। पर हमें हो सकता है चरस गांजे का नशा ना हो, पर हमें इंद्र भोग का जरूर नशा है, और इंद्र भोग का नशा भी चरस गांजे से बढ़कर ही है, क्योंकि जीवन भर वो भी नशा हम छोड़ने वाले नहीं है। भले ही हम कितने ही प्रवचन सुन लें, प्रवचन सुनना हमारे शुद्धिकरण के लिए एक मार्ग है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद को अपने जीवन में निश्चित रूप से निश्चय करना चाहिए कि जितने सरलता से हम जीवन व्यतीत करेंगे भक्ति करते हुए, तो हम भक्ति का असली आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और जैसे ये अमेरिकन चरस गांजा से दूर हो रहे हैं, वैसे हमें इंद्र तृप्ति से दूर होना है। तो इंद्र तृप्ति हो सकता है हम शारीरिक रूप से करें, हो सकता है हम इंद्र तृप्ति के बारे में चर्चा करें, हो सकता है हम इंद्र तृप्ति के बारे में सोचें। कर्मणा मनसा वाचा, मतलब हम 3 तरह से इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, या तो शारीरिक रूप से जब हम शब्दों से उसके बारे में चर्चा करते हैं, या जब हम इसके बारे में सोचते हैं। तो अधिकांश लोगों को अनुभव है कि वो इंद्र तृप्ति के कार्य में लगे रहते हैं,
और वो नहीं हुआ तो इंद्र तृप्ति के बारे में बात करना चालू करते हैं, चर्चा करते हैं। जब भी कोई परिवार के सदस्य आते हैं या दूसरे मित्र आते हैं, या हो सकता है कभी भक्तों के साथ भी जो है हम लोग यही चर्चा करेंगे कि हमने क्या खाया, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें घूमना क्या अच्छा लगता है। तो शारीरिक रूप से भी वो कर रहे हैं और शब्दों से भी वो कर रहे हैं और मन में भी वही चल रहा है। तो वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकें, कैसे हम प्रचार कार्य आगे बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप उनका कहना था कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति की ओर जुड़ सके, तो वो सर्वोत्तम रहेगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अपनी मेहनत को सफल मानेंगे अगर एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति की ओर पूरी तरह से जुड़ जाए। तो बोले प्रोजेक्ट बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिवोटी बनाना। तो देखिए, भक्तिसार ठाकुर का भी हम वाक्य देख रहे हैं कि उनकी इच्छा थी हर एक व्यक्ति भक्त बने। उसके बाद हम देखते हैं प्रभुपाद ने अपना जीवन, यहाँ हम पूरा लीलामृत सुन रहे हैं, कैसे उन्होंने पूरा प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की। फिर वही हम देख रहे हैं प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं पूरे विश्व भर में, जो प्रभुपाद ने 100 मंदिर छोड़ के गए थे, आज 100 मंदिर में से 500 मंदिर उन्होंने बना दिए हैं। और पूरी तरह से मेहनत हो रहा है कि और ज्यादा भक्तों को जोड़ सके। तो हमें समझना है कि यही हमारा परंपरा है, हम सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति कर सकें और जितने दूसरे भक्त इस भक्ति मार्ग से जुड़ सके तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो एक ये जो लोग आए थे मिलब्रुक के, तो वो लोग प्रभुपाद को पूछने लगे, क्या आपने चरस गांजा कभी लिया है क्या? तो प्रभुपाद का जवाब सुनिए। ये जवाब जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने बोला, मैंने चरस गांजा तो छोड़िए, मैंने कभी सिगरेट तो नहीं लिया, पर मैंने अपने पूरे जीवन में चाय भी नहीं पिया है। ये जो है चाय का मुझे नहीं मालूम था कि प्रभुपाद ने पूरे जीवन में, क्योंकि वो गौर मोहन डे के पुत्र थे, तो उनके शायद घर में भी कभी चाय नहीं बनता था और वो वैष्णव थे। तो पूरे जीवन भर प्रभुपाद ने कभी चाय भी नहीं पिया, प्रभुपाद ने जवाब दिया। तो फिर उन्होंने ये बोला कि अगर आपने चरस गांजा नहीं लिया है तो आपको कैसे मालूम कि ये जो हरे कृष्णा है वो चरस गांजा से बेहतर है। और ऐसा सोच के वो ये लोग सोचने लगे, अरे जो है प्रभुपाद जी के पास तो इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद जो है एकदम मुस्कुराते हुए जो है आराम से बोले कि मैंने नहीं लिया चरस गांजा तो क्या हुआ, मेरे सारे शिष्यों ने लिया है। और प्रभुपाद ये हायग्रीवा की तरफ देखते हुए बोले, हायग्रीवा आप बोलिए चरस गांजे का अनुभव और हरे कृष्णा का अनुभव। तो फिर जो है हायग्रीव बताने लगे कि चरस गांजा लेके आप कुछ समय नशे में रहते हो और बोलते हैं लेकिन उस नशे से आप नीचे आ जाते हो। जैसे प्रभुपाद का ही उदाहरण उन्होंने दोहराया कि हो सकता है कोई विमान लेके, कोई रॉकेट लेके जो है आसमान में जाए। हाँ, तो कुछ समय तक, कुछ घंटों तक शायद वो आसमान में जाता रहेगा, लेकिन फिर ईंधन खत्म होने के कारण उसको वापस आना पड़ेगा। तो बोले उसी तरह से आप ये चरस गांजा लेते हैं तो चरस गांजा का जैसे असर खत्म हो जाएगा तो आपका नशा पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप भक्ति से जुड़ जाएंगे तो भक्ति का वो आनंद आएगा, तो वो उससे आप कभी नीचे नहीं उतरेंगे। तो बोलते हैं भक्ति का विशेष रूप से जो है हरे कृष्णा जप करना, हरे कृष्णा कीर्तन करना, उससे आप हमेशा अपनी चेतना जो है उच्च कोटि पे रख सकते हैं। तो उमापति जो है वो प्रभुपाद को बोलने लगे, कार्यक्रम खत्म हो गया था, सब लोग चले गए थे, सिर्फ प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। तो बोले, प्रभुपाद ये कृष्ण भावनामृत बहुत बढ़िया है। बोले इसमें एक बार कोई उतर जाता है तो उसके बाद उसका चेतना इतनी अच्छी हो जाती है, उसका कोई तुलना नहीं है। तो प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, सही बोल रहे हो आप, इसमें जुड़ने से आपकी चेतना बहुत बदल जाती है, कॉन्शियसनेस जो है वो बदल जाता है। तो प्रभुपाद उसको बोले, नो मोर कमिंग डाउन, मतलब जैसे आप लोग दूसरे सब कार्य करते थे उसमें क्या चेतना ऊपर नीचे होती है, भक्ति में ऐसा नहीं है। एक बार आप भक्ति में चढ़ गए और आपकी चेतना आपने बना दी तो फिर वो हमेशा उसी स्तर पे रहता है। और सब लोग जो है खुश हो गए और फिर उन्होंने एक अपना नया पैम्पलेट बनाया, स्टे हाई फॉर एवर। ये पैम्पलेट बनाने का मतलब ये था कि जो लोग इस सब नशे में हैं तो वो सब नशा छोड़िए, अभी आप आइए हमारे साथ और ये दिव्य नाम की अनुभूति करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसा पैम्पलेट बना के ये लोग
सब जगह बांटने लगे। तो कई लोग थोड़ा बोले, अरे ये चरस गांजे के जैसा आप लोग ने पैम्पलेट बनाया है कि स्टे हाई फॉर एवर, इसका नशा कभी नहीं उतरेगा। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, ये लोग के लिए यही ठीक है क्योंकि इनको इस यही भाषा समझ में आने वाली है, और फिर उसका पैम्पलेट बांटने लगे। तो यहाँ पे गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि जो भी ये लोग आते थे मिलने के लिए, प्रभुपाद में एक गुण था कि प्रभुपाद बहुत ही शांति से, धैर्य से इन सबके साथ व्यवहार करते थे। अभी हमारे साथ कोई चरस गांजा आ जाए तो शायद बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे लोगों के साथ जो है आदान प्रदान नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद इतने उच्च कोटि के सन्यासी होके, शुद्ध भक्त होके, जो वृंदावन में जिन्होंने बैठ के पूरा पहला स्कंद भागवतम लिखा था, और जिनको भक्तिसार ठाकुर और रूप गोस्वामी दोनों सूक्ष्म शरीर को शिक्षण दिए थे, मतलब एक प्रभुपाद शुद्ध भक्त ही थे। वो जो है ऐसे चरस गांजा पीने वालों के साथ बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम से जो है व्यवहार करते थे, और सबको जो है प्रेरणा देते थे। तो देखिए, ये एक मैंने इस्कॉन में सीखा है, जो मैं आप लोगों को अपना खुद का जो मैंने चीजें सीखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब मैंने जो सीनियर डिवोटीज ने मुझे सिखाया है और बताया है कि भाई, हो सकता है हर हम लोग 10 भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं, 10 में से 9 भक्त आराम से आपके साथ वार्तालाप करें, सेवा करें, लेकिन हो सकता है जो एक भक्त है वो थोड़ा गड़बड़ हो। गड़बड़ मतलब शायद वो थोड़ा उसके नियमों में पालन करने में मुश्किल हो रहा हो, या हो सकता है उसका चैंटिंग में गड़बड़ चल रहा हो, या हो सकता है उसको कुछ उसमें गलतियां हो जिसके कारण वो थोड़ा हटके हो। तो ये सिखाया जाता है कि भाई, कोई भी जो अच्छे भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन जिस भक्त में त्रुटियां हैं, जिस भक्त में दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, ऐसे भक्त को भी अगर आप अपने साथ लेके चलें तो ये आपकी भक्ति की परिचय है। ये आपकी भक्ति की प्रशंसा करेगा कि भाई, जो जिनमें गलतियां हैं उनको भी आप अपने साथ लेके चलो। तो प्रभुपाद के भी अभी हम जीवन में देख रहे हैं कि कैसे भले ही लोगों ने चरस गांजा भी लिया था, प्रभुपाद उनसे प्रेम से व्यवहार करते थे, उनके साथ आदान प्रदान करते थे और उनके साथ चर्चा करते थे। तो हमें भी सीखना है कि हमारे जीवन में कई लोग जो है, अलग अलग तरीके के लोग हमें मिलेंगे, पर हमें सबको प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है भगवान का अंश है और उसको भक्ति करनी है। फिर बताते हैं कि अभी ये जो है टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क का कीर्तन का वर्णन आ रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था अभी, ये 1970 की बात चल रही है, आज से 50 साल पहले। हार्डली उस समय इतने ज्यादा वीडियोस थे। तो उसका वीडियो मैंने देखा था, प्रभुपाद इतना आंख बंद करके ये टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जो कीर्तन कर रहे थे, मतलब जो प्रभुपाद की इंटेंसिटी थी, जो प्रभुपाद की दृढ़ता थी, वो देख के मैं बहुत चौंक गया था। तो शायद आप लोग भी देखिए टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, गूगल करेंगे तो शायद उसका वीडियो मिलेगा। प्रभुपाद बिल्कुल आंख बंद किए हुए हैं, और बंद करके जो है एकदम प्रभुपाद दिल से कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन करने का उद्देश्य प्रभुपाद का स्पष्ट था कि प्रभुपाद यहाँ आए थे अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, और यहाँ पे नए नए भक्त लोग जुड़ रहे थे। तो प्रभुपाद चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। तो प्रभुपाद कैसे करते थे, पहले 3-4 भक्तों को भेजते थे, वो लोग धीरे धीरे कीर्तन करते थे। फिर प्रभुपाद जो है कुछ देर के बाद आते थे, 10-15 मिनट के बाद, और फिर प्रभुपाद बैठ के जो है कीर्तन लीड करते थे। तो ब्रह्मानंद जो थे वो उनका हारमोनियम लेके आते थे। ब्रह्मानंद शायद आप लोगों को मालूम ना हो, पर सबसे हष्ट पुष्ट जो है 6.5 फीट के वो भक्त थे, एकदम लंबे चौड़े। तो वो जब प्रभुपाद के साथ जाते थे तो प्रभुपाद के ऐसे बॉडी गार्ड जैसे लगते थे वो। तो वो हारमोनियम लेके आ रहे थे, और प्रभुपाद जी का जो है ढोलक वो बजाने के लिए। और कीर्तानंद स्वामी ने, बताया जाता स्वामी नहीं, कीर्तानंद जब उस वक्त थे वो, तो उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था, और उन्होंने पीले रंग के कपड़े पहने थे। तो ये देखते हुए लोगों को बड़ा रोमांच लगता था। यहाँ तक कि लोग उनको देखते हुए बोलते थे ये तो बुद्ध जैसे लग रहे हैं, जो भगवान बुद्ध है उसके जैसे प्रभुपाद को वो लोग संबोधित करते थे। तो प्रभुपाद को ये जो कीर्तन था वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क का और टॉम्सन स्क्वायर का, तो उनको प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा कि वो जो है रोज 3-4 भक्तों को भेजते ही थे कीर्तन करने के लिए।
जो है हर जगह पे, तो कई जगह पे उनको कोई प्रशंसा करता था, कभी कभी कोई बुराई करता था। अब प्रभुपाद जब कीर्तन करते थे तो प्रभुपाद कीर्तन करते समय पूरे अपने आचार्य गण को प्रार्थना करते थे। जैसे हम लोग जब प्रवचन करते हैं तो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, वंदे हम श्री गुरु शिवतापद कमलम श्री गुरु वैष्णव। तो किसी भी विदेशी लड़कों को मालूम नहीं था, विदेशी लड़कों को सिर्फ एक चीज मालूम था, हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन वो लोग सब सुनते रहते थे और उनके लिए बहुत अलग सा चीज था कि कैसे प्रभुपाद जो है संस्कृत श्लोकों को बोल रहे हैं, संस्कृत शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, और वही लोगों का जो है मन पूरा आकर्षित करता था। तो प्रभुपाद जो है जैसे ही कीर्तन कर रहे थे तो प्रभुपाद को देख के ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे, और प्रभुपाद चाहते थे सब लोग जप करें, सब लोग कीर्तन करें। और जो है प्रभुपाद फिर हरे कृष्णा महामंत्र जप करना चालू करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जितने भी वो विदेशी उनके शिष्य थे वो लोग आसपास में जो है जोरदार जप करते रहते। तो अभी उसके साथ साथ उधर के जितने भी म्यूजिशियन थे, म्यूजिशियन मतलब कोई फ्लूट बजाने वाला है, बांसुरी बजाने वाला है, कोई गिटार बजाने वाला है, वो लोग कैसे जुड़ते थे, उनके जीवन में कैसे प्रभाव होता था, और फिर वो लोग कैसे पूरी तरह से जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे थे, वो सब हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने 19वें अध्याय में जो है कल 13वें श्लोक तक हमने चर्चा किया और देखा कि कैसे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं पृथु महाराज, और उसमें ये बार बार आके इंद्र जो है चोरी कर रहे हैं घोड़े को, क्योंकि उनको लग रहा है अरे घोड़ा मगर मैं नहीं चुराऊंगा तो शतपृथु अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ पृथु महाराज कर लेंगे, और फिर वो जो है इस पदवी इंद्र के पदवी के लिए योग्य बन जाएंगे। तो यहाँ हम 13वें श्लोक में देख रहे हैं कि पृथु महाराज के जो पुत्र थे उनको अत्रि ऋषि ने बताया कि भाई ये तो इंद्र है जो सन्यासी के कपड़े में है, तो आप जाइए और जाके उनको मार दीजिए और घोड़ा वापस लेकर आइए। तो ये जो है उसके पीछे चले जाते हैं पृथु महाराज के पुत्र। हाँ, तो तिष्ठ तिष्ठेति शब्दों का प्रयोग आया है। तिष्ठ 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 का मतलब है रुकिए रुकिए करके। तो अभी ये जो शब्द है जो क्षत्रिय बोलते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जब ये दुश्मन कोई भाग के जा रहा हो तो उसको ऐसे बोलते हैं रुको रुको। तो बोलते हैं वास्तविक रूप में कोई क्षत्रिय जो है वो रणभूमि छोड़ के जाता नहीं, उसमें से भागता नहीं है कोई। सिर्फ एक जो कायर है वो रणभूमि छोड़ के भागता है, जो या अपना पीठ दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पे तिष्ठ तिष्ठ शब्द का प्रयोग आया है कि रुको, कहाँ भाग के जा रहे हो, इंद्र को बोलते हैं। तो अभी इंद्र ने सन्यासी का कपड़ा पहना है, सन्यासी के जैसे बाल रखे हैं, उसने पूरे शरीर पे राख लगा रखा है। तो ऐसा वेश देख के जो पृथु के पुत्र थे उसको लगा अरे ये तो धार्मिक व्यक्ति है, ये तो सन्यासी है। तो उसने फिर अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, उसको नहीं मारा। तो जब अत्रि मुनि ने देखा कि पृथु ने इंद्र को नहीं मारा है तो वो समझ गए इंद्र ने उनको धोखा दे दिया है मेरे बताने के बावजूद भी। तो फिर उन्होंने बोला अरे जाओ तुम जाके इसको मार डालो, ये जो है ढोंगी है, ये इंद्र है, और इंद्र सन्यासी का जो है वेश धारण करके आया है, तो ये अपसंप्रदाय जो है अधर्म का प्रचार कर रहा है, ये सबसे निम्न है देवताओं में, तो इसका आप अंत कर दीजिए। और विशेष रूप से आपके पिताजी का ये जो हवन यज्ञ है उसमें बाधा डाल रहा है। तो जब उनको ऐसा बताया तो फिर वो जो है इंद्र के पीछे चले गए। तो अभी इंद्र को इस बार मालूम चल गया कि वापस से अत्रि मुनि ने उनको सिखाया है, तो अभी मैं बच नहीं सकता हूँ। तो वो तुरंत जो है हवा के जो आसमान की मार्ग से भागने लगे। तो पृथु के पुत्र जो थे वो बहुत क्रोधित थे, और बताया जा रहा है यहाँ पे जैसे जटायु ने रावण का पीछा किया था उसी प्रकार से ये इंद्र का पीछा कर रहे थे। तो अभी इंद्र को समझ में आ गया कि भाई अगर इसको सामने में रहा तो ये मेरा अंत कर देगा। तो उन्होंने अपना वस्त्र भी छोड़ दिया, घोड़ा भी छोड़ दिया, और पूरी तरह से वो अदृश्य हो गए। तो अदृश्य होने का ये लाभ हो गया कि वो दिख नहीं रहे थे तो वो आक्रमण नहीं कर पाए,
और उन्होंने देखा घोड़ा तो वापस मिल गया है, तो वो अपने पिताजी के यज्ञ में घोड़े को लेकर वापस आ गए। तत्तस्य चादुभातं कर्म विचक्ष्य परमर्श्य अनामध्येयं ददुस्तस्मै विजितस्व इति प्रभो, विजित अश्व इति प्रभो। तो उन्होंने ये कार्य किया जिससे उन्होंने ये घोड़े को जीत के लेकर आ गए, तो उनका नाम पड़ गया विजित अश्व, जिसने अश्व पे विजय प्राप्त किया हो। तो ये पृथु महाराज के बेटे का नाम पड़ा विजित अश्व, क्योंकि उन्होंने इंद्र को परास्त किया और इंद्र को हराया। तो जो इंद्र है वो स्वर्गलोक के राजा हैं। तो उन्होंने क्या किया, वापस से पूरे सभा में जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां पूरा अंधकार लेकर आ गए, क्योंकि वो बरसात के और जो इंद्र तो इन सब चीजों के जो है देवता है। और फिर पूरा जगह अंधकार करते हुए फिर से वो जो है सोने की शकार सोने की चेन से बंधा हुआ जो घोड़ा था, फिर से जो है वो लेके जो है वो अदृश्य हो गए। तो वो फिर से उन्होंने चुरा लिया। तो अत्रि ने फिर से पृथु के पुत्र को बोला, देखो फिर से इंद्र लेके जा रहा है, अभी तुम जाओ उसके पीछे। और इसने वापस से ये दूसरे साधु का रूप धारण किया है। अब इस बार उनके हाथ में कोई खोपड़ी थी और एक सन्यास डंडा था, और फिर से वो जो है इन्होंने सन्यास का रूप धारण किया है। तो अभी फिर से जो है पृथु के पुत्र को लगा नहीं, ये सन्यासी हैं, मुझे नहीं मारना चाहिए। तो लेकिन अत्रि महाराज ने फिर से उनको यही शिक्षण दिया कि नहीं, आप तीर कमान लेके जाइए और इंद्र का जो है अंत करिए। तो फिर से इंद्र ने वैसे ही किया, सन्यास का कपड़ा छोड़ दिया और फिर से घोड़े को छोड़ के फिर से अदृश्य हो गए। तो ये देखिए कितनी बार बार एक ही कार्य कर रहे हैं इंद्र। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे अश्वमेध यज्ञ नहीं करें, फिर से घोड़ा लेके वापस से आए। तो ये जो है बार बार हो रहा था, और उन्होंने जो है अलग अलग सन्यासियों के कपड़े पहन रखे थे, जिससे जो गलत सन्यासियों का वेश है या जो गलत सन्यासी हैं वो प्रारंभ हुए इंद्र से। तो आज भी प्रभुपाद अभी इसके बारे में बहुत विस्तार में तात्पर्य में बताएंगे कि जो भी तथागतित सन्यासी हैं, मतलब जिनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, प्रचार से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम के लिए लाल कपड़ा पहना हुआ है, तो इस सबकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंद्र से हुई। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं सन्यास मतलब त्रिदंडा। त्रिदंडा, तीन तरह के डंडा लेते हैं। तो वो तीन दंडों का मतलब है कि वो अपने शब्द, अपने मन और अपने शरीर से पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उनको त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं। अच्छा, जो शंकराचार्य होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो लोग को एक दंडी सन्यासी बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में फर्क रहता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अलग अलग सन्यासी होते हैं। अभी ये विशेष रूप से बोल रहे हैं कौन से अलग अलग सन्यासी हैं आज के तारीख में जो इतने प्रामाणिक नहीं है। तो बोलते हैं कई सन्यासी हैं, कई साधु लोग हैं जो बिना वस्त्रों के जाते हैं। तो हम जानते हैं अभी नागा बाबा करके एक पूरे एक लोग हैं या एक तरह के साधु हैं, तो प्रभुपाद उनके लिए भी बोल रहे हैं ये लोग प्रामाणिक नहीं है। फिर बोलते हैं कि कई लोग को उनका नाम है कापालिका। कापालिका मतलब जो खोपड़ी लेके घूमते हैं और हाथ में त्रिशूल लेके घूमते हैं, ये लोग भी जो है योग्य नहीं है, ये लोग भी जो है प्रामाणिक साधु नहीं है। और हम देखते हैं राधानाथ महाराज के किताब में कि महाराज खुद नागा बाबाओं के साथ घूमे थे, उनके साथ उन्होंने जो है काफी समय जंगल में भी समय बिताया था। तो ये लोग जो है कई उसमें से नागा बाबा के लोग जो है चरस गांजा भी लेते हैं और थोड़ी योगी जो है योगा के जो है अलग अलग चीजें करके उनमें थोड़ी सिद्धियां आ जाती है, पर ये शुद्ध भक्ति से उनका कुछ लेना देना नहीं। तो बोलते हैं जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो लोग ऐसे साधु को प्रामाणिक साधु मानते हैं, पर वास्तविक रूप में ये लोग प्रामाणिक साधु नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कई ऐसे संस्थाएं हैं जो बिना शास्त्रों को समझे ऐसे लोगों को, ऐसे सन्यासी लोगों को प्रामाणिक मानते हैं, जबकि ये सन्यासी लोग चारों नियमों का उल्लंघन करते हैं। कई लोग मांसाहार करते हैं, कई लोग शराब पीते हैं, और बोलते हैं कई लोग कि नहीं ये सब करना जरूरी है क्योंकि आप बर्फीली जगह पे रहते हो, ऐसे करके प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद स्वयं वहां रहे हैं और उसके बीच में रहते हुए जो है उन्होंने पूरा प्रचार किया।
यहाँ तक कि हमारे नेपाल में जो काठमांडू इस्कॉन है और पोखरा में और सब जगह पे सेंटर्स में मैं गया था, वहाँ पे तकरीबन तकरीबन नेपाल में पूरा साल ठंडी रहती है और वहाँ के नियम भक्त लोग भी पूरा नियम पालन करते हैं। कोई भी जो है किसी भी नियम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो प्रभुपाद बताते हैं इसके 22वें श्लोक के अंत में कि जो कलयुग में पाखंडी लोग ज़्यादा हैं, अर्थात सन्यास के वेश में ये लोग जो साधु लोग हैं वो पाखंडी लोग ज़्यादा हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन पाखंडियों का नाश करने के लिए संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ किया है और जो कोई भी संकीर्तन यज्ञ का में भाग लेगा इस्कॉन के साथ जुड़ के, वो लोग सब इन पाखंडियों से बच सकते हैं। तो देखिए हम लोग ने भी थोड़ा बहुत इस्कॉन के साथ जुड़े हैं और थोड़ा बहुत हम भक्ति के बारे में जान रहे हैं, तो उसके बाद हमें भी समझ में आ गया कि प्रामाणिक साधु कौन है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, प्रामाणिक साधु वो है जो 100% मतलब दिन में अधिकांश समय भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है, वो प्रामाणिक है। तो फिर बोलते हैं कि इंदिरा जो है उन्होंने अलग-अलग रूप धारण किया था और वो अलग-अलग सिद्धांत बन गए भविष्य में, जैसे कलयुग में आता है। तो प्रभुपाद बताते हैं, at present moment however many so called sannyasis or mendicants have no understanding of God consciousness। तो जो सन्यासी लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं मालूम है करके। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि a sannyasi was introduced by Indra because of his jealousy to महाराज पृथु। तो इंद्र जो है वो पृथु के प्रति द्वेष था, इसलिए उन्होंने अलग अलग सन्यास का जो है पद्धति प्रारंभ की, जो शुद्ध भक्ति से उनका कुछ लेना देना नहीं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इस युग में ये सब जो सन्यासी लोग हैं कोई भी प्रामाणिक नहीं है। अभी कोई भी प्रामाणिक नहीं है करके प्रभुपाद सीधी तरह से उनका अपमान कर देते हैं और बुरा बोल देते हैं, लेकिन ये सही बात है। जिनके पास शुद्ध भक्ति नहीं है तो उनको हमें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, नहीं तो लोगों का भी जो है गलत धारणा हो जाती है। तो एक चीज मैं एक प्रवचन में सुन रहा था कि देखिए हम जब जीवन भर भक्ति कर रहे हैं तो हमें एक चीज पकड़ के चलना है, वो है साधुओं का संग और दूसरा है हमारी जपमाला। तो जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद ने सिखाया कि जब कोई कुएं में गिर जाता है तो रस्सी पकड़ना अति आवश्यक है, रस्सी पकड़ेंगे तभी बाहर आ पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि हमें अपने जप माला को कस के पकड़ना है। कस के पकड़ना है मतलब हमें उसका आश्रय रहना चाहिए जब हमारे जीवन में विकट परिस्थिति आती है, जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हमें इसको पकड़ के चलना है अपने जप माला को। तो जितना हम जप माला जप करते रहेंगे और उसका आश्रय लेंगे, तो उतना हम जो है भौतिक चीजों से बचे रहेंगे या भौतिक चीजों के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो यहाँ पे बिमला मंगल ठाकुर जो है वो बोल रहे हैं कि भगवान का नाम गोविंद है। तो हमें मालूम है गोविंद का मतलब जो गैया का ध्यान रखते हैं और जो इंद्रियों को भी वश में करते हैं। तो बिमला मंगल ठाकुर अपने प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप जैसे गैयों का और इंद्रियों का ध्यान रखते हैं, वैसे आप मेरी इंद्रियों का भी ध्यान रखें। अर्थात मेरी इंद्रियां सब जगह जाती है, तो सब जगह जाने से अच्छा उत्तम रहेगा कि वो सिर्फ जो है आपकी ओर आकर्षित हो। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी इंद्रियों को वश में करें। तो हमें भी वही प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन इंद्र भोग की ओर नहीं जाए, पर आपकी ओर जाए, मतलब हम आपकी भक्ति कर सकें। तो देखिए इंद्र भोग की जब बात आती है तो देवहूति माता जो है, जो हमने तीसरे स्कंद में सुना कि कैसे कपिल मुनि के साथ जो है अपने पति कर्दम मुनि के साथ, कपिल मुनि की माता देवहूति अपने पति कर्दम मुनि के साथ जो है वो क्योंकि उन्होंने काफी समय सेवा की थी और उनको संतान की प्राप्ति चाहिए थी, तो हमने देखा कि वो अपने पति के साथ अलग अलग जो है स्वर्ग लोकों में सबसे उत्तम स्थानों में वो जाते हैं एक विमान में। और वो विमान एक शहर के जैसे बड़ा था, जहाँ झरने थे, सरोवर था और अन्य देवी देवता जो है उनकी सेवा में, अप्सराएं उनकी सेवा में लगी हुई। तो मतलब अभी सबसे धनी से धनी व्यक्ति आज के तारीख में पृथ्वी में, वो एक बड़ा जो है
प्लेन ले लेगा और उस प्लेन के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करके अंदर उसको अपना घर जैसा बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देवहूति बता रही हैं कि उनका पति ने एक शहर बनाया था जो विमान के रूप में था, पूरा एक शहर, और वो पूरा शहर उड़ रहा था विमान के रूप में। तो और ऐसे इंद्रभोग उन्होंने चीजें रखी थी कि अलग अलग लोकों पे जाके वो इंद्रभोग कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक से भी ऊपर जा रहे थे, अलग अलग लोगों पे, जहाँ पे देवतागण जाते हैं इंद्रभोग करने के लिए, वहां पे जा गए थे। तो इतना ऊंचे स्तर का इंद्रभोग जो कोई पृथ्वी पे कोई भी मानव सोच नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई देवता उस स्तर का इंद्रभोग सोच नहीं सकता। इतना इंद्रभोग करने के पश्चात उन्होंने क्या बोला है, अगर हम तीसरा स्कंद याद रखेंगे तो उसमें वो बोलते हैं कि काल के प्रभाव से आई हैव बीन रॉयली चीटेड बाय माया। रॉयली चीटेड मतलब मुझे धोखा दिया गया है, समय के प्रभाव से मुझे धोखा दिया गया है। मैंने भक्ति नहीं की, मेरा जीवन अपना इंद्रभोग में व्यतीत कर दिया, तो मेरे को धोखा हुआ है माया के द्वारा। ये देवहूति माता कहती है, जो साक्षात कपिल मुनि की माता है, भगवान विष्णु जो है उनके गर्भ से पैदा हुए, और जिन्होंने इतना अच्छा जो है हमें शिक्षण भी दिया है। लेकिन उनकी माता का क्या कहना है कि मैंने अपना समय कहाँ बर्बाद कर दिया, इंद्र भोग में, और माया ने जो है पूरी तरह से मुझे धोखा दिया है। तो हमें समझना है कि हम जब भागवतम सुनते हैं और भागवतम का शिक्षण प्राप्त करते हैं, तो जो गलतियां भागवत में हो चुकी है वो हमें दोहरानी नहीं है अपने जीवन में। तो इतना इंद्रभोग कोई नहीं कर सकता जैसे माता देवहूति ने किया है। लेकिन उसके बाद उनका साक्षात्कार यह है कि माया ने मुझे धोखा दिया, माया ने मुझे जो है फंसा दिया इंद्रभोग में। तो हमें उस तरह का जीवन व्यतीत नहीं करना है। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, हम लोग सेवा के लिए आए हैं इस दुनिया में, इंद्र भोग के लिए नहीं। तो बहुत सरल सा वाक्य है, लेकिन इसको लागू करते हुए, इसको अपनाते हुए शायद हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। हम लोग सेवा के लिए आए हैं इस दुनिया में, इंद्र भोग के लिए नहीं। तो हर बार प्रश्न हमें पूछना चाहिए अपने आप से, क्या मैं इंद्र भोग में लगा हूँ या मैं सेवा में लगा हूँ। अगर हम सेवा में लगे हैं तो हमारा जीवन सार्थक है, अगर हम इंद्र भोग में लगे हैं तो हमें हमारी चेतना बदलनी आवश्यक है। तो यहाँ पे अभी 25वें श्लोक में बना रहा है कि इंद्र जो है वो बार बार पृथु महाराज के घोड़े को चुरा रहे थे, और उसके कारण उन्होंने अलग अलग संन्यास के अलग अलग तरह से सन्यासियों का जो वेश है वो उन्होंने बताया। और कापालिका जो है बिना कपड़ों के जाते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो ये लोग सब पापी हैं, सब जो है जिनको ज्ञान नहीं है आध्यात्म का, प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। और ये जो है 25वें श्लोक में अनुवाद में भी ऐसा बताया गया है। तो ये लोग सब नास्तिक है, और ये लोग जो है अपने अलग अलग कुछ ना कुछ सिद्धांत बताएंगे कि वो जो कार्य कर रहे हैं कि वो प्रामाणिक कैसे है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो ये देखिए 25वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं। पहले लाइन में ही प्रभुपाद बताते हैं कलयुग में लोग का जीवन छोटा है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और उनको धार्मिक चीजों के बारे में भी जानकारी नहीं है। और अगर उनको कुछ जानकारी लेना भी हो तो दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग हैं, ढोंगी लोग, जो उनको धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। और इन सब कारणों के कारण वो लोग हमेशा जो है विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो अभी यही चीज वास्तविक रूप में जो प्रभुपाद ने 25वें श्लोक में 19वें अध्याय में बताया है, वो 10वें श्लोक में बताया है, पहले स्कंद के पहले अध्याय में। तो प्रभुपाद बताते हैं ये 6 गुण है कलयुग के लोगों का। प्रायण अल्पायुष्य, अल्पायुष्य मतलब छोटा जीवन है लोगों का। सभ्य, कलो, कलो मतलब ये दूसरा गुण है। एक तो पहला हम लोग का सबका जीवन छोटा है। अच्छा, तो कई बार आप WHO और वो सब के हिसाब से देखेंगे, या कभी का वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स और वो सब देखेंगे, तो उनको लगेगा अरे जो है लोगों का आम जीवन 50 इयर्स हो गया है, 60 इयर्स हो गया है, 55 साल हो गया है। तो अच्छा बताते हैं वो लोग वो स्टैटिस्टिक्स में।
तो प्रभुपाद बताते हैं ये लोग जब वर्ल्ड पूरा पूरे पृथ्वी के लोगों का जीवन का शैली देख रहे हैं, उसमें वो लोग जितने भी बच्चों का एबॉर्शन करते हैं, वो बच्चों को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर बच्चों का एबॉर्शन जो हो रहा है पूरे पृथ्वी पे, अगर आप उसको भी जोड़ देंगे तो समझ में आएगा लोगों का वास्तविक जीवन एकदम घट गया है, एकदम कम हो गया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ही एबॉर्शन को बोनाफाइड बना दिया है, जो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल योग्य नहीं है। तो उसके कारण जो है लोगों का जीवन एकदम छोटा हो गया है। पहला अल्पायुष्य, दूसरा कलो, कलो मतलब झगड़ा, झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कलयुग के लोग, ये दूसरा लक्षण है हम लोगों का। तीसरा जो है वो हमेशा आलसी रहेंगे, मंद। चौथा, वो हमेशा गलत मार्ग रास्ते पे चलेंगे। सुमंद मत्य मतलब उनको गलत रास्ते भी मार्गदर्शन होगा, और उनका जो है भाग्य भी जो है पूरी तरह से जो है अच्छा नहीं होगा, जिसको अनलकी बोलते हैं। उनका नसीब भी अच्छा नहीं होगा, और इन सब कारणों के कारण वो हमेशा विचलित रहेंगे। छठा गुण है। तो देखिए हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, पर कलयुग का प्रभाव देखिए कैसा है कि हमारा जीवन छोटा रहेगा, हम झगड़ा करेंगे, हम आलसी रहेंगे, हम को कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा, और हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं होगा, और उसके कारण सबसे छठा, हम लोग हमेशा विचलित रहेंगे। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। प्रभुपाद पहला चीज बोलते हैं कि जो है लोगों का जीवन छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भोजन की कमी, भोजन की कमी नहीं है, लोगों ने गलत आदतें लगा रखी है। तो गलत आदतों के कारण लोगों का जीवन छोटा होते जा रहा है। लेट नाइट सोएंगे, गलत चीजें खाएंगे, और जो है ऐसे बहुत सारे गलत गलत कार्य करते रहेंगे, शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, और ऐसे सब करेंगे तो जिससे अपना जीवन छोटा होगा। तो प्रभुपाद पहला पॉइंट ये बता रहे हैं, लोगों का जीवन छोटा हो रहा है, भोजन कमी नहीं है, क्योंकि उनकी आदतें गलत है। और प्रभुपाद इसमें जवाब देते हुए बोलते हैं कि अगर हम जो है ईटिंग सिंपल फूड एंड कीपिंग रेगुलर हैबिट्स, एनी मैन कैन मेंटेन हेल्थ। अगर हमें अपनी तबीयत अच्छी रखनी है तो हमें सादा भोजन करना चाहिए, और जो है हमारे दिनचर्या, हमारे जो कार्य है वो हमें नियमित रूप से करना चाहिए, तो कोई भी अपना स्वास्थ्य बना सकता है, स्वास्थ्य अच्छा से रख सकता है। तो ये प्रभुपाद जो है मुख्य चीज बता रहे हैं। तो हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है कि हमें जो है सिंपल खाना खाना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं, और हमें रेगुलर हैबिट्स रखने चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, या हम बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो उसके कारण हमारा पूरा शक्ति चला जाता है, और हमारा जीवन छोटा होता है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग आलसी हैं, तो भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी। तो बोलते हैं दोनों रूप से लोग आलसी हैं। तो आलसी के कारण जो है, आलस के कारण वो लोग जो है बिस्तर पे से या सोफा पे से हिलेंगे भी नहीं। रिमोट कंट्रोल होगा, रिमोट कंट्रोल से ही जो है चैनल चेंज करते रहेंगे और देखते रहेंगे। और भी तो चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में ही सब कुछ आ गया है। तो ये आलसी लोगों का दूसरा लक्षण है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि अभी जो हमें शिक्षण दिया गया है, तो बोलते हैं क्योंकि ये शिक्षण हमें टूटिया है, इसलिए किसी की भी इच्छा नहीं है आत्म साक्षात्कार करने की। देखिए जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ज्ञान हम उनको देना चाहते हैं, तो ज्ञान किसका हमको प्राप्त होना चाहिए? असली में सबसे उत्तम ज्ञान है आत्म साक्षात्कार का, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें भक्ति करनी है। वो ज्ञान को छोड़ के बाकी सब चीजों का ज्ञान देते हैं, और जब वो स्कूल कॉलेजों से बाहर आते हैं फिर वो बोलते हैं हमें इन सब चीजों में रुचि नहीं है, और उनकी रुचि किसमें है? इंद्र भोग करने में सिर्फ। तो ये जो है एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से उनको पथ भ्रष्ट कर देते हैं। तो और फिर बोलते हैं किसी की इच्छा होगी भी तो प्रामाणिक जो है शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं है। फिर बोलते हैं कि हम लोग विचलित क्यों है, जो सबसे आखिरी पॉइंट है प्रभुपाद का, कि ये श्लोक का उपद्रवता, उपद्रवता मतलब जो है हम हमेशा विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात का स्वीकृति करता है कि
सबसे ज्यादा बीमारी इस कलयुग में वो है स्ट्रेस की, टेंशन का। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जितने भी हम लोग ने इंद्रभोग की चीजें अपने जीवन में लाई हैं, प्रभुपाद बोलते हैं पिक्चर, प्रभुपाद बताते हैं स्पोर्ट्स, मतलब जब हम पिक्चर देखते हैं, हम लोग जो खेल कूद में अपना ध्यान लगाते हैं, फिर जुआ, गैम्बलिंग, फिर बोलते हैं जो क्लब्स बना के रखे, नाइट क्लब्स, फिर ऐसे लाइब्रेरी जिसमें आध्यात्म का ज्ञान ना हो, फिर लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ये सब चीजों से आप हमेशा विचलित रहोगे। तो इसमें से प्रमुख मैंने पहले भी बताया है, सिनेमा और स्पोर्ट्स है, मतलब पिक्चर के गाने और पिक्चरें और खेल कूद। अगर हम इन सब चीजों से रहेंगे आकर्षित, तो हम हमेशा जो है विचलित रहेंगे हमारे मन। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के धर्म बनाए जो शास्त्रों पर आधारित नहीं है, और जो लोगों को इंद्र तृप्ति करनी है धर्म के नाम पे, तो वो लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अभी देखिए, लोग हैं ऐसे जिनको धोखा खाना है। जैसे मैंने बताया था, दुनिया में प्रभुपाद बोले 2 लोग हैं, चीटर्स एंड द चीटेड, मतलब जिनको धोखा देना है और जिनको धोखा खाना है। तो कई लोगों को ऐसा धार्मिक कार्य करना है, धार्मिक मतलब सिर्फ नाम का धार्मिक कार्य, धर्म के नाम पे उनको इंद्र भोग करना है, 4 नियमों का उल्लंघन करना है। तो उनको ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं जो उनको बोलते हैं आप शराब पीजिए, सिगरेट पीजिए, मांसाहार करिए और आप धर्म का कार्य कर सकते हैं। तो ये सब चीजों होने के कारण बोलते हैं ना लोगों के पास शांति है, ना उनका शरीर स्वस्थ है इस कलयुग में। तो प्रभुपाद ऐसा वर्णन करते हैं। तो हमें इन सब चीजों के विपरीत जाते हुए भक्ति करना है, और भक्ति करते हुए जैसे प्रभुपाद ने बताया सरल भोजन करना है, और अपने हैबिट्स, हमारी जो आदतें हैं वो नियमित रूप से करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो 9वें श्लोक में, एक श्लोक जो पीछे है, प्रभुपाद ने फेमस स्टेटमेंट बोला है जो मैं कई बार कोट करता हूँ, ये पहला स्कंद, पहला अध्याय 9वां श्लोक में है, स्पिरिचुअल वेलबीइंग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबीइंग। कि अगर हम आध्यात्म अच्छे से कर रहे हैं, आध्यात्म जीवन हम पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए उसके कारण हमारा भौतिक जीवन भी अच्छे से व्यतीत होगा, उसमें भी हमारा कल्याण ही होगा। तो अगर हम देखें, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जो बताता है कि हम लोग जो नाम जप करते समय कई बार नाम के साथ हम अपराध करते हैं, तो हमें उससे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम नाम जप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो ये जो भी हमने नाम अपराध किए हैं, तो वो नाम अपराध से हम जो है बच जाएंगे। तो बोलते हैं पद्म पुराण में श्लोक आया है, नाम अपराध युक्ता नाम नामन्य एवं हरंती अघम, कि भाई हम लोग नाम अपराध कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाज क्या है कि हम और नाम जप करते रहें, नाम जप करते रहें। कि नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो हमें मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे हम अपराध न करें। अच्छा, जैसे हम लोग कल परसों में जब प्रवचन कर रहे थे, तो एक भक्त ने मुझे चैट में ही प्रश्न पूछ लिया था। तो किसी भक्तों का कुछ प्रश्न हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमारा जो 5 बजे जब प्रवचन समाप्त हो जाता है, उसके बाद मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, और मैं जो है जिन भक्तों को उस समय जुड़े रहना है जुड़ सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है प्रश्न उत्तर तो वो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो किसी के मन में प्रश्न ही प्रश्न हो और फिर लगे कि प्रभु जी सिर्फ प्रवचन करते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या चैट के लिए मैं इतना आप लोग को प्रोत्साहन नहीं दूंगा, क्योंकि क्या होगा अगर आप चैट करेंगे तो प्रवचन करते करते मुझे रुक के उसमें जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। फिर भी अगर लगता है किसी को व्हाट्सअप नहीं करना है, इसी में पूछना है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो 5 बजे के समय मैं फिर आप लोग के चैट में प्रश्न देख लूंगा और फिर आप लोगों को जवाब दे सकता हूँ। तो यहाँ पे पद्म पुराण में बताया है कि हो सकता है कि हम अपराध कर रहे हों जप करते हुए, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा जप करते रहेंगे तो उससे जो हम अपराध कर रहे हैं वो अपराध पूरे तरह से खत्म हो जाएंगे। तो एक हमें आश्रय मिला है कि ये हरिनाम की जो है शक्ति है कि अगर हम अपराध कर भी रहे हो
तो अपराध से हम बच सकते हैं, निकल सकते हैं। तो हम लोग जो है इसके साथ श्रीमद् भागवतम को यहीं विराम देते हैं। हम लोग 25वें श्लोक से जो है कल चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब हम गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो गीता में हम लोग जो श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं अगर ये जो 3 श्लोकों के क्रमांक को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान 13वें श्लोक में हमें बताते हैं हम आत्मा है, फिर उसके अगले श्लोक में बताते हैं हमें सहनशील बनना है। 14वां श्लोक जो है माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपान ताम तिकिश्व। तिकिश्व शब्द मैंने बताया कि हमें सहन करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। और प्रभुपाद ने उसमें तात्पर्य में बताया है कि जो खुशी और दुख है वो आएंगे और जाएंगे। वो खुशी और दुख इस भौतिक जगत में हमेशा नहीं टिकने वाले हैं। तो अच्छे समय भी चले जाते हैं, बुरे समय भी चले जाते हैं, पर हमें दोनों समय में हमारा सेवा, हमारी भक्ति में विघ्न नहीं आना चाहिए, वो देखना है। तो प्रभुपाद बताते हैं ये जनवरी फरवरी का महीना है, बोलते हैं इस समय जो है बहुत ठंडी रहती है और सुबह स्नान करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे कि प्रभु जी स्नान करके जप करना चाहिए, बिना स्नान किए जप करें चलेगा? तो मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए, हम लोग जब सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर पूरा तमोगुण में रहता है। तो जब तमोगुण में से आप जपा करने जाते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आप लोगों को संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। तो देखिए, जितने भी भक्तगण हैं जिन्होंने सुबह उठ के बिना स्नान किए जपा किया है और स्नान करके जपा किया है, दोनों का उनको अंतर मालूम रहता है कि जब आप बिना स्नान किए जपा करते हैं तो एक संघर्ष बना रहता है, क्योंकि शरीर तमोगुण में है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में उसको ध्यान करना है। तो ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शरीर भी उसके साथ पूरी तरह से जो बोलते हैं ना इन ट्यून नहीं आ पाता, कोऑपरेट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने स्नान कर लिया हो और विशेष रूप से ठंडे पानी से स्नान कर लिया हो, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बताता है गर्म पानी और ठंडे पानी में दोनों में अगर स्नान करना है तो ठंडा पानी से स्नान करने से आपका शरीर ज्यादा चुस्त रह सकता है, आपकी जो नसें हैं वो पूरी खुल जाती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और आपका शरीर स्वस्थ बनाए रह सकता है। अब कई लोग बीमार हैं, कई लोग का उम्र हो चुका है, कई लोग ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, नहीं तो उनको बुखार, उनको सर्दी हो जाती है, तो वो लोग गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक लोगों का जो खोज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ठंडा पानी से स्नान करना अति उत्तम बताया जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि जनवरी फरवरी का जो महीना है उसमें जो सुबह उठ के स्नान करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है स्नान करना। क्यों? क्योंकि ठंडी है, ठंडी में स्नान करना सुबह सुबह और मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं वो लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनको मई महीने में, जून महीने में रसोई में जाने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन फिर भी वो लोग खाना बनाते हैं। तो देखिए, ये 2 उदाहरण दिया है, पर ये 2 उदाहरण से हमें समझना है कि हमें अपने जीवन में थोड़ी तपस्या करनी है और तपस्या करते हुए सहन करना है जो भी सुख और दुख आ रहे हैं, जो भी अलग-अलग चीजें हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो देखिए, भगवान कितने स्पष्ट रूप से बताते हैं। 13वें श्लोक में बताया कि आत्मा पुनर्जन्म लेता है। 14वें श्लोक में बताया कि भाई इस जीवन में हमें सुख दुख आता रहेगा, अच्छे और बुरे समय आते रहेंगे, उसको सहन करिए, सहन करते हुए भक्ति करिए। और सीधे 15वें श्लोक में आते हैं समर्थवाय कल्पते, तो आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे, तो आप भगवत धाम जाएंगे। तो देखिए, ये जब भगवान गीता बोल रहे हैं तो उसे हमारे जैसे जो है कोई बद्ध जीव नहीं है जो पढ़ाई करना पड़ता है, उसको 1-2 घंटा और फिर प्रवचन देना पड़ता है, वो नहीं है, वो साक्षात भगवान है। वो 3 श्लोकों में जो है पूरा सिद्धांत हमें निचोड़ के दे सकते हैं। पहले श्लोक में, 13वें श्लोक में बताया कि हम आत्मा है, आत्मा पुनः जन्म लेता रहेगा, अगर उससे बचना है। 14वें श्लोक में बताया है कि हमें सहनशील होते हुए भक्ति करनी है। जब हम सहनशील होते हुए भक्ति करेंगे, सुख और दुख से नहीं विचलित होंगे, ठंडी गर्मी या कोई भी चीजों से जो हम विचलित नहीं होंगे, तब 15वें श्लोक में बताते हैं कि हम जो है भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यम ही न वेदांत ते पुरुष पुरुष सभ सम सुख दुख धीरम।
जो सुख और दुख है उसमें धीर धीर बनाए रखता है, धीर पुरुष उसमें विचलित नहीं होता, वो जो है मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। तो हम इसको सार पकड़ के हमें चलना है। हमें जो है मालूम है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। भक्तों को एटलीस्ट रियलाइजेशन नहीं होगा, पर जो है कृष्ण भगवान बोल रहे हैं इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद भी बोलते हैं कि चलिए हमें पूरी तरह से इसके बारे में रियलाइजेशन नहीं हो, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। और क्योंकि कृष्ण भगवान की बात नहीं सुनोगे तो आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप दुनिया वालों की बात सुनते रहेंगे, वो लोग सब नरक में जा रहे हैं, उनका जीवन अभी भी नरक में है और मरने के बाद भी नरक में जाएंगे। तो भक्तों को ये निश्चय करना है कि उनको नरक रूपी जीवन जीना है और मरने के बाद भी नरक में जाना है, या कृष्ण भगवान का सुन के जो बता रहे हैं कि हम आत्मा है, हमें भक्ति करना है। और भक्ति करते समय हमें सहन करना है जो भी उतराव चढ़ाव आ रहे हैं, और फिर अगर वो हम जीवन पर्यंत सहन करते हुए कर पाएंगे तो हम जो है मृत्यु के अंत में भगवत धाम जाने के लिए जो है तैयार हो जाएंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से योग्य हो सकते हैं। अंतिम में मैं आपको एक अच्छी कहानी बताऊंगा जो मैंने भागवतम क्लास में सुना, और ये हमारे लिए बहुत लागू होता है। देखिए, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, तो हो सकता है भगवान की कृपा से हमें कुछ प्राप्त हो। तो जो चीजें हमें प्राप्त होती है, अगर वो भगवान की सेवा में हम उपयोग ना करें तो वही चीज हमारे जो है हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है, हमारा आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन नाश का कारण बन सकती है। तो बोलते हैं पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने जो है सूर्यदेव को पूजा की और उनको अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जिससे वो हजारों हजारों की संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करा सकते थे। और जब द्रौपदी उसमें से अक्षय पात्र में से लेती थी तब जाके जो वो भोजन देना बंद करता था उस दिन के लिए। तो जब सूर्यदेव की पूजा से युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या किया, अक्षय पात्र का ब्राह्मण भोजों में ब्राह्मणों के भोजन में उसको लगाया, मतलब ब्राह्मणों की सेवा में लगाया। तो इसलिए उनका नाम अमर है, आज भी हम उसका चर्चा कर रहे हैं। दूसरे एक भक्त थे जिनका नाम था सत्राजीत, उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की और उनको मिला श्यामंतक मणि। इस श्यामंतक मणि में तकरीबन तकरीबन नहीं बोल के 100 किलो सोना रोज निकलता था, ऐसा वर्णन आता है। मैं मोटा मोटी बोल रहा हूँ, 100 किलो सोना रोज निकलता था उसमें से, श्यामंतक मणि से। ये इतना शक्तिशाली मणि था कि 100 किलो सोना रोज उत्पत्ति करके देता। और कृष्ण भगवान ने उनको बोला भी कि ये जो है राजा की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि ये जो मणि है वो राजा रखेंगे तो पूरी प्रजा की सेवा में उपयुक्त कर सकते हैं। पर सत्राजीत ने नहीं माना ये बात, उन्होंने वो मणि अपने पास ही रखी। और हम भागवतम में देखते हैं कि कैसे उस मणि के कारण जो है उनके भाई प्रसेन की मृत्यु हुई, उस मणि के कारण अंत में उनकी भी मृत्यु हुई। तो देखिए, धन या कोई भी संपत्ति अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, भक्तों की सेवा में लगाएंगे, तो हमारा जीवन अमर हो जाएगा, हम जो है आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त होंगे। और वही चीज अगर हम अपने इंद्र भोग के में लगाएंगे, तो कैसे प्रसेन और सत्रजीत दोनों भाइयों का मृत्यु हो गया, और इस प्रसेन को शेर ने मारा और सत्यजीत को सतधाना ने जो है उसकी हत्या कर दी, मर्डर हो गया उनका। तो देखिए, ये बतलाता है कि अगर हम जो हमें चीजें प्राप्त हुई है भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और वही चीज हम अपनी इंद्र भोग की सेवा में लगाएंगे, अपने आनंद में लगाएंगे, तो उसका हर्ष मृत्यु हो सकता है। तो ये दोनों चीज समझते हुए हमें जो कुछ भी हमारे पास है, भले हमारे पास 1 रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाए रखना है। और अपना मन, शरीर और शब्द जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाएंगे, यही हमारे जीवन के आनंद का जो है स्तोत्र है। ये ध्यान रखना है, हमें जीवन में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, उसका एक मार्ग उपाय है कि हम अपने शरीर व शब्द और मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, या परिवार की सेवा में लगाएं, या हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें। इंद्र भोग से जितना हम बच सकेंगे उतना जो है हम दुख से बचेंगे। यही संपर्श जाब होगा, दुख योने रेवत है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई थी तभी बता दिया था कि जब भी आप भोग करने जाओगे आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए भोग के रास्ता छोड़ दीजिए। जैसे महाराज बताए, हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए सेवा करना, इंद्र भोग करना नहीं। जो लोग इंद्र भोग में लगे रहते हैं उनको फिर से इंद्र भोग करने के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ता है।
और जो सेवा के में लगे रहते हैं वो लोग भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।